The functional group of alcohol determined by the sodium metal test, ester test, and ferric ammonium nitrate test. This test has been defined yesterday. Next test is acyl chloride test. In acyl chloride test, alcohol reacts with the acyl chloride to form ester and gives out hydrogen chloride gas. The hydrogen chloride forms white fumes in presence of ammonium chloride with ammonium hydroxide. In acyl chloride test, जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल एक एस्टर का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होता है वो वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड देता है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। द रिएक्शन इज ROH प्लस एस्टाइल क्लोराइड CH3C double bond O Cl. This is acyl chloride and this is alcohol. इससे बनता है हमारा एस्टर CH3C double bond O R and hydrogen chloride gas HCl in form of gas. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये HCl रिएक्ट करता है NH4OH से और फॉर्म करता है NH4Cl एंड H2O। इसका ये जो होता है NH4Cl ये वाइट फ्यूम्स होते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट in iodoform test, the test is given by एस्टरल्डिहाइड all methyl ketones, जितने भी मिथाइल कीटोन्स है सारे मिथाइल कीटोन एस्टरल्डिहाइड एंड ऑल एल्कोहल कंटेनिंग CH3CHOH ग्रुप, जितने भी ग्रुप में CH3CHOH ये ग्रुप होता है वो सारे आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। व्हेन एल्कोहल इज बाउंड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड आयोडीन, ये येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म इज फॉर्म। जब एल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है तो येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन CH3CHOH and CH3, this is 2-propanol। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमारा ये फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए CH3CHOH। तो 2-प्रोपेनॉल में हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है। ये रिएक्ट करता है NaOH और आयोडीन से। इससे बनता है हमारा एसीटोन, NaI एंड 2H2O। ये फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन होता है। जो सेकंड स्टेप का रिएक्शन होता है वो होता है CH3C डबल बॉन्ड O
CH3, दिस इज एसीटोन। ये सेकेंड स्टेप का रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन। ये एसीटोन लिए, एसीटोन प्लस आयोडीन प्लस 4NaOH, इससे बनता है CH3। ये होता है आइडोफॉर्म प्लस CH3CONA प्लस 3NaI एंड 3H2O। जो आइडोफॉर्म होता है ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। इसके बाद है हमारे सिलेबस में डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को कैसे हम अलग अलग पहचानते हैं। सबसे पहले होता है लुका टेस्ट। इस टेस्ट में बेसिक जो प्रिंसिपल है, लुकास रिएजेंट लेते हैं। लुकास रिएजेंट जो होता है वो होता है सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वस सॉल्यूशन होता है जिंक क्लोराइड का इन कंसंट्रेटेड HCl। जो ये जिंक क्लोराइड होता है ये वर्क करता है हमारा लुईस एसिड का। लुकास रिएजेंट यूज करते हैं अल्कोहल से रिएक्शन के लिए। इट इज यूज एज ए रिएजेंट टू टेस्ट अल्कोहल एंड क्लासिफाई देम इन द अकॉर्डिंग टू दियर रिएक्टिविटी। द रिएक्शन इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर द क्लोराइड ऑफ जिंक क्लोराइड गेट्स रिप्लेस बाय द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ द अल्कोहल। इसमें जो लुकास रिएजेंट लेते हैं जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड का जो क्लोराइड है वो रिप्लेस हो जाता है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से। अल्कोहल में जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप से ये रिप्लेस हो जाता है Cl2। और इसके रिप्लेस होने के बाद इसके साथ हमारा बनता है क्लोरोएल्केन। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ लुकास रिएजेंट इज मेजर्ड बाय द डिग्री ऑफ टर्बिडिटी। जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में उसमें टर्बिडिटी कितनी है, उस डिग्री ऑफ टर्बिडिटी से हम पहचानते हैं कि हमारा वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है। तो जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो कलरलेस से फ्रॉम कलरलेस टू टर्बिड। जो टर्बिडिटी होती है ये होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। ये बेसिक होता है जो प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल है, और रिएक्शन में कितना टाइम लेता है, और हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमारा कलरलेस है या हेजी है या टर्बिड है। इसके बेसिस पे हमारा डिफरेंस होता है कि हमारा उसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। सबसे पहले हमारा प्राइमरी अल्कोहल। जो प्राइमरी अल्कोहल है नो विजुअल रिएक्शन, नो विजुअल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड एंड द सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस। नो विजुअल रिएक्शन होता ही नहीं है और जो सॉल्यूशन बचेगा वो रहेगा कलरलेस।
एग्जाम्पल के लिए 1 पेंटॉल। इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है? द सॉल्यूशन टर्न्स टर्बिड, solution turns turbid or cloudy in 5 to 20 minutes with slight heating. Example 2 pentol. Next one, tertiary alcohol. Here the solution turns turbid या cloudy rapidly with the formation of 2 separate layer at room temperature. इसमें जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है बहुत कम टाइम में ही फॉर्मेशन होता है टर्बिड या क्लाउडी सॉल्यूशन का। एग्जाम्पल 2 मेथाइल 2 ब्यूटेनल। इसमें हमारा लुकास रिएजेंट मैकेनिज्म। The reaction which normally occurs in SN1 reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जो SN1 रिएक्शन होता है वो होता है 2 स्टेप रिएक्शन। एल्कोहल विच हैव ए कैपेबिलिटी टू फॉर्म ए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट एक्सवेट दिस रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? SN रिएक्शन होता है। SN रिएक्शन हमारा 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन होता है उसके बीच पे हमारा ये रिएक्शन में तो ओनली सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल हैं जो SN1 रिएक्शन देते हैं, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का जो कार्बोकैटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। ये हमारा जनरली 2 स्टेप रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो HCl है, HCl से हमारा प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है, H+ या प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है। और जो HCl से जो हमारा प्रोटॉन निकला ये प्रोटोनेटेड द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ द एल्कोहल। वाटर H2O attached to the carbon is weaker nucleophile than the chloride। इसमें मेनली जो रिएक्शन होता है, हमने ये स्ट्रक्चर लिया जिसमें हमारा OH है। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। सपोज CH3 CH CH2 CH3, इससे हमारा HCl। इसमें क्या होता है? ये वाला जो है ये डोनेट करेगा इस पे
और इससे बनेगा हमारा OH H पॉजिटिव। जो फर्स्ट ये जो पहला स्टेप है ये फास्ट स्टेप होता है और यही रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। इसके बाद क्या होता है, ये स्लो स्टेप होता है और ये पूरा H2O बाहर निकल जाता है, बॉन्ड ब्रेक होता है और पूरा H2O बाहर निकल जाता है। ये स्लो स्टेप है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा क्लोराइड है, ये क्लोराइड यहाँ पे आके अटैच हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है एल्काइल क्लोराइड। जो एल्काइल क्लोराइड प्रोडक्ट बना है ये इनसॉल्युबल इन वाटर, और जिसके वजह से हमारा जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन को टर्म सॉल्यूशन इन क्लाउडी। जो लुकास रिएजेंट है मिलने क्या है, SN1 सल्फ्यूरिक SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन में हमारा 2 स्टेप का रिएक्शन होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बाद ये जो OH है इसके ये पहले निकलेगा, इसके वजह से कार्बोकैटायन बना। कार्बोकैटायन बनने के बाद यहाँ पे क्लोराइड अटैच होता है और एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से हमारा सॉल्यूशन क्लाउडी होता है, क्योंकि एल्काइल क्लोराइड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। ये तो हमारा था सेकेंडरी अल्कोहल का। टर्शियरी अल्कोहल के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है कि ZnCl2 और HCl इन वाटर। इससे क्या होता है, सबसे पहले ये इस पे आता है और हमारा बनता है स्ट्रक्चर ZnCl, ये हमारा है और ये पॉजिटिव चार्ज। और इसके वजह से ये बॉन्ड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का। दिस इज कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन है। और इसके बाद जो बनता है Cl से रिएक्ट होगा, ये पॉजिटिव है, इस पे अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा बना एल्काइल क्लोराइड, और जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, 2 स्टेप का रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड फाइनली प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। और ये एल्काइल क्लोराइड सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, जिसके वजह से हमारा टर्बिड सॉल्यूशन बनता है।
secondary alcohol cannot react in 3 to 10 minutes, but they need to warm. जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल मोर देन 1 hour टू रिएक्ट, नो रिएक्शन फॉर द सेवरल आवर्स। सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है RCH ZnCl2, इससे नो रिएक्शन। Conclusion of the Lucas reagent is the rate of reaction is related to carbocation stability। टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल। लुकास रिएजेंट से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि सबसे ज़्यादा हमारा टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन होता है, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल है, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट टेस्ट इज जो सेकेंड टेस्ट है द TCICA टेस्ट। TCICA को हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो आइसोसाइनोइक एसिड। ये टेस्ट होता है मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा अननोन सैंपल होता है, अननोन सैंपल को लेते हैं और उसको ऐड करते हैं TCICA के सलूशन में। जो सलूशन बनता है उसमें होता है TCICA ट्राइक्लोरो आइसोसाइनोइक एसिड इन एस्टोनेट्राइल कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मेजरिंग द टाइम फॉर प्रेसिपिटेट टू फॉर्म। इसमें भी मेनली यही होता है कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन डिपेंड होता है कितना टाइम लगेगा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। और इसमें हम एस्टोनेट्राइल लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। हमारा कोई हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। प्लस ये है TCICA। इन दोनों के रिएक्शन में हम लेते हैं 1 ड्रॉप HCl, एक एक्वा सॉल्यूशन होता है
और CH3CN। इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3 प्लस ये जो होता है ये होता है आइसोसाइनोइक एसिड प्रेसिपिटेट। The time it takes for the isocyanoic acid precipitate to appear in characteristic of the types of alcohol। जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल 15 से 30 सेकंड का टाइम लेता है। प्राइमरी अल्कोहल होता है वो प्राइमरी अल्कोहल 3 से 7 मिनट का टाइम लेता है। और जो टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल में नो ऑक्सीडेशन विद इन 1 आवर। द रिएक्शन इज सेकेंडरी अल्कोहल दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। ये रिएक्शन होता है TCI-CA इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड CH3CN। इससे बनता है हमारा कीटोन। एल्कोहल से जब भी ऑक्सीडेशन होता है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये कीटोन बनेगा और प्लस आइसोसाइनोइक एसिड का प्रेसिपिटेट होगा। प्लस 3HCl। आइसोसाइनिक एसिड प्रेसिपिटेट। ये नॉट सॉल्युबल होता है और जो सेकेंडरी अल्कोहल का टाइम होता है 15 to 30 सेकेंड। जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा, और जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। द रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल आर OH H and H। This is primary alcohol in presence of TCI-CA HCl presence of CH3CN। इससे जो बनेगा हमारा ये एल्डिहाइड प्लस आइसोसाइनाइक एसिड। प्लस 3HCl। ये नॉट सॉल्युबल है। जो रिएक्शन ऑफ टाइम है
3 to 7 minutes. And tertiary alcohol, no oxidation, within 1 hour. Next test is, third test is the Victor Mayer test.